अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है जिसमें बहुत सारे सोर्सेस लगे हो, तो ऐसे केस में जो सर्किट है आप उसको सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसमें आपको मिलेगा इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स और आपको मिलेगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। और ये जो थ्योरम होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मिल्समैन्स थ्योरम। इससे पहले हमने डिस्कस किया था थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में। जो थेवेनिन्स थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट था वो भी सेम ही था। मिल्समैन्स थ्योरम और जो थेवेनिन्स थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत हद तक की रिलेटेड है। यहाँ पर आप देखो, मिल्समैन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है जिसमें बहुत सारे सोर्सेस लगे, बहुत सारे सोर्सेस, तो ऐसे केस में वो जो सर्किट है आप उसको सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसमें आपको मिलेगा इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और आपको मिलेगा लोड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आप देखो, ये मिल्समैन्स थ्योरम का जो एप्लीकेशन होता है वो बेसिकली आपको मिलेगा पावर सिस्टम में रिएक्टेंस कैलकुलेशन या फिर बोल सकते हैं रिएक्टेंस डायग्राम में आपको एप्लीकेशन मिलेगा मिल्समैन्स थ्योरम का। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले मिल्समैन्स थ्योरम के बारे में। तो मिल्समैन्स थ्योरम को हम लोग एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है वोल्टेज सोर्स, इसकी जो वैल्यू है वो है V1 और सीरीज़ में हमने लगा के रखा है रेसिस्टेंस R1 और ब्रांच के थ्रू I1 करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर हमने कंसिडर किया है वोल्टेज V2 और यहाँ पर ये सीरीज़ में रेसिस्टेंस R2 और ब्रांच के थ्रू I2 करंट फ्लो हो रहा है एंड सो ऑन। और सीरीज़ में ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस कनेक्टेड है, n नंबर ऑफ ब्रांचेस कनेक्टेड है। लास्ट वाला हमने वोल्टेज सोर्स कंसीडर किया है, वैल्यू है V1 और सीरीज़ में रेसिस्टेंस कनेक्टेड है Rn और इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो रहा है वो है IN करंट। यहाँ पर आप देखो, जो डॉटेड बॉक्स में आपको जो सर्किट जो दिखाई दे रही है, जो डॉटेड बॉक्स में आपको जो सर्किट जो दिखाई दे रही है, ये डॉटेड बॉक्स में जो सर्किट है वो बेसिकली बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट होगी और बहुत बल्क सर्किट होगी। और यहाँ पर आप देखो, जो बल्क सर्किट है आप उसको कुछ इस तरीके से सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आप देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट बी के बीच में क्या लगा हुआ है, लोड रेसिस्टेंस लगा हुआ है। तो अगर ये पूरी कॉम्प्लेक्स सर्किट को आप अगर कुछ इस तरीके से सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स और आपको मिलेगा एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस और आपको ये लोड रेसिस्टेंस कुछ इस तरीके से मिलेगा। और इसी को ही हम लोग बोलते हैं मिल्समैन्स थ्योरम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये पॉइंट है और यहाँ पर ये पॉइंट बी, पॉइंट और पॉइंट बी को अगर हम लोग शॉर्ट कर दें तो जो शॉर्ट सर्किट करंट होगा वो बराबर में होगा इंडिविजुअल ब्रांच में जो करंट जो फ्लो हो रहा है I1 I2 फिर I3 एंड सो ऑन, तो जो करंट है उसके अलजेब्रिक सम के बराबर में होगा शॉर्ट सर्किट करंट। यहाँ पर आप देखो, इफ टर्मिनल ए एंड बी, अगर हम लोग ये टर्मिनल ए और बी को अगर हम लोग शॉर्ट कर दें तो जो शॉर्ट सर्किट करंट होगा वो बराबर में होगा सम ऑफ इंडिविजुअल करंट के। तो जो शॉर्ट सर्किट करंट होगा बराबर में होगा सम ऑफ इंडिविजुअल करंट, मतलब I1 I2 I3 एंड सो ऑन एट द लास्ट IN। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला होता है। ये वाला फार्मूला होता है, इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस होता है वो बराबर में होता है जो इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेज है। ये जो इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेज आपको जो दिखाई दे रहे हैं इसके रेसिप्रोकल के सम के बराबर में होता है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर आप देखो, जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है इसको कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फार्मूला है 1/ReQ इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। ये पूरी सीरीज़ चलते जाएंगे और अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, 1/Rn। सिमिलरली यहाँ पर ये जो इक्विवेलेंट वोल्टेज है इसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ये वाला फार्मूला होता है इक्विवेलेंट वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए V1/R1 ओम्स लॉ, यहाँ पर ये V2/R2 V3/R3 एंड सो ऑन, पूरी सीरीज़ चलते जाएंगी और अल्टीमेटली VN/Rn। और ये जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के लिए जो आपको जो फार्मूला जो मिला उसको हम लोग डिनोमिनेटर में कर देते कुछ इस तरीके से कॉपी पेस्ट। तो जो इक्विवेलेंट वोल्टेज है, यहाँ पर ये जो इक्विवेलेंट वोल्टेज है इसको कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फार्मूला और यहाँ पर ये जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है इसको कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फार्मूला। तो एक न्यूमेरिकल भी कंसिडर करेंगे जिसके हेल्प से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया था इससे पहले डीसी का केस। अगर हम लोग एसी का केस कंसिडर करें, अगर हम लोग एसी मॉडल कंसिडर करें तो जो फिगर होगी वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें V1 वोल्टेज सोर्स, V2 वोल्टेज सोर्स, V3 वोल्टेज सोर्स, V4 वोल्टेज VN वोल्टेज सोर्स। सिमिलरली यहाँ पर ये Z1 इम्पीडेंस, Z2 इम्पीडेंस, Z3 इम्पीडेंस, यहाँ पर ये V1 वोल्टेज सोर्स, उसके सीरीज़ में Z1 इम्पीडेंस। एसी में हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, इम्पीडेंस। यहाँ पर ये V2 वोल्टेज सोर्स, सीरीज़ में Z2 इम्पीडेंस, V3 वोल्टेज सोर्स, सीरीज़ में Z3 इम्पीडेंस। ऐसी बहुत सारी आपको ब्रांचेस मिलेंगी और अल्टीमेटली आपको मिलेगा VN वोल्टेज सोर्स और सीरीज़ में आपको मिलेगा ZN इम्पीडेंस। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है और यहाँ पर ये जो पॉइंट भी आपको जो दिखाई दे रहा है इसके बीच में हमने इम्पीडेंस लगा दिया ZL इम्पीडेंस, जो कि है लोड इम्पीडेंस। तो यहाँ पर आप देखो, जो डॉटेड बॉक्स में आपको जो सर्किटरी जो दिखाई दे रही है जो कि है कॉम्प्लेक्स सर्किट, आप इसको कुछ इस तरीके से सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसमें आपको मिलेगा एक इक्विवेलेंट वोल्टेज और आपको एक मिलेगा इक्विवेलेंट इम्पीडेंस। और ये जो लोड है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, ये लोड इम्पीडेंस उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लगा देंगे। सिमिलरली एसी के केस में भी सेम ही होता है। जो इक्विवेलेंट वोल्टेज है इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला होता है
V1/Z1 प्लस V2/Z2 प्लस V3/Z3 एंड सो ऑन, और अल्टीमेटली Vn/Zn। सिमिलरली यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 एंड सो ऑन, और अल्टीमेटली 1/Zn। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस है इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला होता है 1/Z इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 एंड सो ऑन। ये पूरी सीरीज़ चलती जाएंगी और 1/Zn। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस होगा, जो इक्विवेलेंट ये पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस होगा वो इंडिविजुअल इम्पीडेंसेस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर में होगा। सिमिलरली एक न्यूमेरिकल कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है ये वोल्टेज सोर्स, इसकी जो वैल्यू है वो है 14 वोल्ट। यहाँ पर ये 4 ओम का रेसिस्टेंस, यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स इसकी वैल्यू है 14 वोल्ट, 8 ओम का रेसिस्टेंस, वोल्टेज सोर्स 14 ओम 14 वोल्ट नॉट ओम। यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स इसकी जो वैल्यू है वो है 14 वोल्ट, ये वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है 14 वोल्ट, ये वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है 14 वोल्ट, और तीनों वोल्टेज सोर्स के सीरीज़ में रेसिस्टेंसेज लगे। यहाँ पर ये 4 ओम का रेसिस्टेंस 8 ओम, और यहाँ पर ये 8 ओम। यहाँ पर ये पॉइंट है और यहाँ पर ये पॉइंट बी के बीच में कुछ इस तरीके से लगा हुआ है लोड रेसिस्टेंस, और ये जो लोड रेसिस्टेंस है इसकी जो वैल्यू है वो है 4 ओम, और इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो रहा है आई करंट, ये हमें कैलकुलेट करना है, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें पता है ये पूरी जो सर्किट है इसको हम लोग एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें हमें क्या मिलेगा, ये पूरी सर्किट को हम लोग सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें हमें मिलेगा एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस और कुछ इस तरीके से लोड रेसिस्टेंस जिसकी वैल्यू होगी 4 ओम, और जिसके थ्रू आई करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पर ये जो इक्विवेलेंट वोल्टेज और ये जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है इसको आपको बेसिकली कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पर आप देखो जो इक्विवेलेंट वोल्टेज जो होगा, इक्विवेलेंट वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या फार्मूला होता है, V1/R1 V2/R2 V3/R3 एंड सो ऑन। और सिमिलरली इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल का सम, मतलब 1/R1 प्लस 1/R2, जैसे कि हमने डिस्कस किया था थोड़े टाइम पहले यहाँ पर डिस्कस किया था। ये जो फार्मूला ये बेसिकली आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप देखो जो इक्विवेलेंट जो वोल्टेज होगा वो बराबर में होगा V1/R1 के। तो यहाँ पर ये जो V1 है उसकी जो वैल्यू है वो है 14 वोल्ट, R1 की जो वैल्यू है वो है 4 ओम, तो यहाँ पर ये 4 ओम। यहाँ पर आप देखो जो पोलैरिटी है वो अपोजिट है, ऊपर की तरफ माइनस साइन आपको दिखाई दे रही है, राइट। तो यहाँ पर हमने माइनस साइन कंसिडर किया। वोल्टेज सोर्स की जो वैल्यू है वो है 14 वोल्ट, और सीरीज़ में जो रेसिस्टेंस है वो 8 ओम। यहाँ पर आप देखो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो यहाँ पर ये प्लस, वोल्टेज सोर्स की जो वैल्यू है वो है 14 वोल्ट, ये जो रेसिस्टेंस है उसकी वैल्यू है 8 ओम, और डिनोमिनेटर में इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस का रेसिप्रोकल का सम। तो डिनोमिनेटर में मिल जाएगा 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/8। यहाँ पर आप देखो इसको आप कैलकुलेट करो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 3.5 माइनस 1.75 प्लस 1.75, और डिनोमिनेटर आप कैलकुलेट करो तो यहाँ पर डिनोमिनेटर जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिला 2 + 1 + 1, और डिनोमिनेटर में 8। ये हमें कैसा मिला, बड़ा जो नंबर है वो कौन सा है, 8। यहाँ पर आपको लेना है LCM। तो यहाँ पर आप देखो 4 को कितने के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 8 2 के साथ। तो जो न्यूमरेटर है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ, तो यहाँ पर ये 2। 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये बेस नंबर 8 मिलेगा। 8 को हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो न्यूमरेटर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर ये 1, यहाँ पर ये बीच में 1। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको 8 दिखाई दे रहा है, बेस हमारा कितना है 8। तो 8 को कितने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर में जो 1 है आप इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 1। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, 10 बार हमने पढ़ा इसके बारे में। सेम कॉन्सेप्ट को हमने नोडल एनालिसिस में इन डेप्थ पढ़ा था। ये जो कॉन्सेप्ट था LCM का, इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था नोडल एनालिसिस में। तो बार बार सेम चीज़ बताने के लिए एक्चुअली कंटाल आने लगता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो आप इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 3.5/0.5 आपको मिल जाएगा 7। तो यहाँ पर आप देखो जो इक्विवेलेंट वोल्टेज है उसकी जो वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, 7 वोल्ट। तो यहाँ पर आप देखो जो इक्विवेलेंट वोल्टेज है उसकी जो वैल्यू कितनी मिल रही है, 7 वोल्ट। सिमिलरली आपको ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है। तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल का सम होगा। तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा 1/R इक्विवेलेंट, इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस का रेसिप्रोकल का सम। तो यहाँ पर आपको क्या कंसिडर करना होगा, 1/4 1/8 1/8। यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है इसको यहाँ पर लिख दो कॉपी पेस्ट, 1/4 1/8 प्लस 1/8। ये वाला फार्मूला आपको अप्लाई करना है, ये वाला फार्मूला आपको अप्लाई करना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, 1/R1 1/R2 1/R3। तो यहाँ पर आप देखो R1 की जो वैल्यू है वो है 4 ओम, R1 की वैल्यू 4 ओम, R2 की 8 ओम, R3 की 8 ओम। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/8। इसको कैलकुलेट करो आपको मिल जाएगा 4/8। आपको जो R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू जो मिलेंगी वो आपको मिलेंगी 0.5 ओम।
तो यहाँ से आपने आर इक्विवेलेंट भी कैलकुलेट कर लिया, उसकी जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिल रही है, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको मिलती है 0.5 ओम। तो यहाँ पर आप देखो आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू कितनी है वो है 0.5 ओम। अभी यहाँ से आप आई करंट कैलकुलेट कर सकते हो, तो जो आई जो करंट होगा बराबर में होगा टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। तो जो टोटल जो वोल्टेज है उसकी जो वैल्यू वो है 7 वोल्ट, टोटल रेसिस्टेंस 0.5 ओम, और यहाँ पर ये 4 ओम का रेसिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 4.5 एम्पियर। तो यहाँ पर आप देखो जो ब्रांच है, ये जो ब्रांच है इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो कर रहा है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 4.5 एम्पियर। तो कुछ इस तरीके से न्यूमेरिकल्स आते हैं मिलमैन्स थ्योरम के ऊपर। हालांकि जो मिलमैन्स थ्योरम है इसका ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है, इसको हम लोग ज़्यादा स्टडी नहीं करते नेटवर्क एनालिसिस में, मगर फिर भी ये थ्योरम है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हमारे सिलेबस में मेंशन था, तो इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया।